सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड अगेन वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं डेपोर्टेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्वासन। क्योंकि रिसेंटली हम देखते हैं कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई हैं। हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाएंगे कि वो क्यों आई है, उनका क्या पर्पस है, वो किससे मिलने आई है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आज के इस लेक्चर में इतना देखेंगे, अगर कोई भी पर्सन इलीगली एंटर कर गया है किसी भी टेरिटरी में, पर्टिकुलरली अगर इंडियन टेरिटरी में कोई भी सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, अगर वो एंटर हो गया है इंडिया की टेरिटरीज में, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, उसको कैसे वापस भेजा जाएगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, क्या क्या इमिग्रेशन के लॉज हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप हम वो देखते हैं आज। देखिए, पहला जो है आपका, अगर कोई भी पर्सन जो है वो आउटसाइड द टेरिटरीज इंडिया में आ गया है, सपोज अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान से ही सीमा हैदर इंडिया में आ गई है टू इंडिया, तो इस केस में हम देखेंगे प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है। या कोई भी XYZ कोई भी कंट्री से कोई पर्सन इंडिया में आ गया है तो क्या प्रोसेस होगा। तो पहला, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जो भी इंडियन की टेरिटरी में एंटर होने वाले चेक पॉइंट्स होते हैं, आइदर इट बी एयरपोर्ट और इट बी पासिस or any other method through which any person can enter into India lawfully। तो जहां पर भी एयरपोर्ट में या रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू या किसी भी चेक पॉइंट्स पे, इसमें हम लोग चेक पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, चेक पॉइंट्स के थ्रू अगर कोई भी एंटर होता है पर्सन, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर पर्सन का देखा जाता है आपका वीजा एंड पासपोर्ट एंड वीजा। सबसे पहले जो इमिग्रेशन की अथॉरिटीज हैं, जो आपकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज जो हैं, इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं, सबसे पहले आपका पासपोर्ट और वीजा चेक करेंगे कि आपके पास किस कंट्री का पासपोर्ट है और आप जिस कंट्री में एंटर हो रहे हैं, आपके पास उस कंट्री में एंटर होने के लिए प्रॉपर वैलिड वीजा है या नहीं है, और वीजा है तो कितने दिन का वीजा है। सबसे पहले इमिग्रेशन अथॉरिटीज वो ही चेक करती हैं, जो पहला प्रोसेस होता है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, अगर मान लीजिए वो कोई पर्टिकुलर पर्सन है ए, जिनके पासपोर्ट या वीजा में प्रॉपर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बन पा रहे हैं उस कंट्री में एंटर होने के लिए। सपोज उनके पास वीजा नहीं है या उनके पासपोर्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, जिस वजह से जो एग्जाम्पल इंडिया की जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको, या फिर जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं उनको ये लग रहा है डेट डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट। डॉक्यूमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है टू अलाउ दैट पर्सन टू एंटर इनसाइड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। उस पर्टिकुलर पर्सन को इंडिया की टेरिटरीज में एंटर करने के लिए, अलाउ करने के लिए वो वीजा, वो पासपोर्ट या वो डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है। तो उसमें सेकंड स्टेज क्या होगी, तो सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है आपकी डिटेंशन की। उस पर्टिकुलर पर्सन को डिटेन कर लिया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, कि वो इंडिया की टेरिटरीज में एंटर नहीं कर पाए, इसलिए उनको डिटेन कर लिया जाएगा कुछ समय के लिए। और जो डिटेन करने का जो पर्पस होगा, उसको पर्पस को हम लोग कहेंगे कि एक टाइप का इन्वेस्टिगेशन होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन प्लस इन्वेस्टिगेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस इन्वेस्टिगेशन होती है प्रॉपर
सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे सेंट्रल एजेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ऐसा सस्पिशन अराइज हो रहा है कि उन पर्टिकुलर पर्सन के कोई एक्सट्रीमिज्म या टेररिस्ट ग्रुप से लिंक है, तो आपकी सेंट्रल एजेंसीज लाइक आईबी वो करती है इन्वेस्टिगेट। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जिस पे कोई ऐसा रीजनेबल सस्पिशन नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं वो प्रॉपर आपकी सेंट्रल फोर्सेस जिसमें कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज भी आती हैं, इमिग्रेशन अथॉरिटीज भी आती हैं। अब जो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस है वो ये जानना है कि जो पर्सन, कोई भी पर्सन है जो इंडिया की टेरिटरी में एंटर जिसने किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है एंटर करने के लिए उस पर्टिकुलर टेरिटरी में। इंडिया की टेरिटरी में अगर कोई ए पर्सन है और उस ए पर्सन के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है, सफिशिएंट पासपोर्ट नहीं है, सफिशिएंट वीजा नहीं है, नो पासपोर्ट और इनसफिशिएंट पासपोर्ट और वीजा प्रॉपर उनका नहीं है, प्रॉपर स्टैम्प नहीं है, उस केस में उनका ऑब्जेक्ट देखा जाता है कि किस पर्पस से इन्होंने एंट्री करी है। क्या उनके पास कोई इलीगल कॉन्ट्राबैंड तो नहीं है जो कि इंडिया में बैंड है, ये सब प्रॉपरली देखा जाता है। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्यों बनाई जा रही है। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि अगर वो जो पर्सन है उनके पास कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है इंडिया में एंटर करने का, और जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके पास सफिशिएंट रीजन है उस पर्सन को वापस उसी कंट्री भेजने का जहां से वो आई हैं, क्योंकि उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है इंडिया की टेरिटरीज में एंटर होने के लिए। तो इस वजह से अब ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये लगेगी जो आप डिपोर्टेशन के ऑर्डर पास करेंगे। डिपोर्टेशन का मतलब निर्वासन के जो ऑर्डर पास करेंगे उनको वापस भेजा जाएगा अपनी कंट्री में। डिपोर्टेशन ऑर्डर, डिपोर्टेशन ऑर्डर, आप डेपोटेशन ऑर्डर पास करेंगे कि ये जो पर्सन है इस पर्सन के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ये डेपोटेशन जो ऑर्डर पास करेंगे इसके साथ ही ये रिपोर्ट लगेगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कि आप जिस कंट्री में भी अब वापस अपने जाएंगे एटलीस्ट आपके पास एक रिपोर्ट होगी और एक टाइप का एविडेंस इंडिया की टेरिटरी में इंडियन गवर्नमेंट के पास भी, सेंट्रल फोर्सेस के बाद भी, सेंट्रल एजेंसीज के पास भी होगी कि हमने इस पर्सन को क्यों डिपोर्ट करा। That why we have deported this person because he does not satisfy the required qualifications or required conditions before entering inside the territories of India. तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये डिपोर्टेशन ऑर्डर के साथ आपकी ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी लगती है। और जब आपने डिपोर्टेशन के ऑर्डर पास कर दिए तो ये एक टाइप का राइट भी है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जिसके अगेंस्ट डिपोर्टेशन के ऑर्डर हुए हैं अपील करने का। अपील भी कर सकते हैं वो प्रॉपर आपका इमिग्रेशन अथॉरिटी में एक अपीलेट अथॉरिटी भी होती है जिसमें वो अपील कर सकता है वो पर्सन उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अगेंस्ट और वो डिपोर्टेशन ऑर्डर के अगेंस्ट। डिपोर्टेशन ऑर्डर के अगेंस्ट वो आपको रिपोर्ट जो बनाई गई है वो डिपोर्टेशन ऑर्डर जो है वो अपील भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। इट इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। आप उस पर अपील भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अपनी तरह से सही हैं, यू आर राइट फ्रॉम योर एंड एंड यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई दीज अथॉरिटीज, दीज इमिग्रेशन अथॉरिटीज। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बात से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपील भी कर सकते हैं। ये बात है। अब इसके आगे हम लोग
अगर प्रोसीड करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर हम इस पे नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका होता है ट्रैवल। ट्रैवल ट्रैवल का मतलब यह है कि उस पर्सन को जो इलीगली एंटर हो गया है इंडिया की टेरिटरीज के अंदर, आप उसको प्रॉपर एयरपोर्ट पे, प्रॉपर फ्लाइट में बोर्ड कराएंगे। बोर्ड कराएंगे उस कंट्री की जिस कंट्री से वो पर्सन बिलोंग करता है। प्रॉपर आप उनको एयरपोर्ट पे उस फ्लाइट पे बोर्ड कराएंगे। अगर फ्लाइट नहीं है तो उस चेक पॉइंट पे आप उस दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को या सेंट्रल फोर्सेस को हैंड ओवर करेंगे। उस पर्सन को हैंड ओवर करेंगे उस पर्सन को। अगर बाय फ्लाइट से नहीं हो रहा है, मान लीजिए रोड से, किसी चेक पॉइंट से, किसी पासेस से वो पर्सन एंटर हुआ है, तो उस पर्टिकुलर जो दूसरी कंट्री की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आप उनको हैंड ओवर करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को। और फाइनली जब आप हैंड ओवर कर देंगे तो फाइनली ये कह दिया जाएगा कि आपने उस पर्सन को प्रॉपर डिपोर्ट कर दिया है, that you have properly and legally deported that particular person from your territory to that territory from whom that person belongs। तो आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉपरली डिपोर्ट कर दिया है। बात यहां तक इतनी है। डिपोर्टेशन में वापस से बता देते हैं, आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन के बाद उस पर्टिकुलर पर्सन का डिटेंशन होगा। डिटेंशन के लिए आप पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है तो आप डिपोर्टेशन के ऑर्डर पास कर देंगे। डिपोर्टेशन के ऑर्डर पास हो गए, उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन का राइट बनता है कि वो अपील कर सके, और अपील के बाद आप उसको ट्रैवल के लिए प्रॉपर वहां अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे, फ्लाइट में प्रॉपर उसको बोर्ड कराएंगे, चेक पॉइंट पे प्रॉपर उसको हैंडओवर करेंगे। ये सारा प्रोसेस है। अब ये जो सीमा हैदर का जितने टाइम से केस चल रहा है, जो आपके पाकिस्तान से आ गई हैं, उसमें भी यही पर्टिकुलर जो प्रोसेस है यही अडॉप्ट होगा जो आपका सीमा हैदर वाले केस में है। अगर इनके पास प्रॉपर वीजा या पासपोर्ट नहीं है, और ये जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर इसमें इररेलेवेंट चीज़ों को हटा दिया जाए तो प्रॉपर अगर रेलेवेंट बात करें तो इसमें यही है कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द पाकिस्तानी अथॉरिटीज, आइदर बाय फ्लाइट और थ्रू एनी काइंड ऑफ, मान लीजिए वाघा बॉर्डर के थ्रू भी इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और सिटीजन अगर नहीं है तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए। तो ये ही था इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस, कि प्रॉपर बताना कि अगर कोई भी पर्सन जो आ गया है इंडिया की टेरिटरीज में, जिसपे वैलिड पासपोर्ट और वीजा नहीं है, उसको कैसे डिपोर्ट किया जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।